अब हमें स्वयं के प्रति अंतर्मुख बनकर अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होकर खुद ही खुद के लिए प्रिपरेशन करना है। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे जब से हमें सत्य ज्ञान और योग की सही विधि बाबा ने बताई है, तब से हम सब पुरुषार्थी बन ही गए हैं। बाबा ने सदा हमें समय का सिग्नल बताया है, क्योंकि हमारे जीवन में समय का परिबल एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिबल है। वर्तमान समय जो हमारे लिए विशेष अपनी स्थिति बनाने के लिए हैं और विशेष प्राप्तियां, अनुभूतियां कर लेने के लिए हैं। लगातार लगभग 50 वर्षों से अव्यक्त बाप दादा की पालना हम सब लेते रहे हैं। लेटेस्ट समय अनुसार हमें क्या करना है, किन बातों पर ध्यान देना है, कहाँ हमें आगे बढ़ना है, कहाँ हम रुक गए हैं, अटक गए हैं, ये सारी बातें बाबा हमें बताते रहे हैं। हमें कोई विशेष चिंतन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि प्रति वर्ष बाप दादा मिलन के सीज़न में बाबा 10-12 मुरलियाँ चलाते रहे और हमें पूरे वर्ष के लिए होमवर्क देते रहे। हमें उसको सिर्फ फॉलो करना था। और हमारी प्यारी दादियाँ जो हमें प्रैक्टिकल आदर्श बनकर अपने तपस्वी जीवन से हमें सदा प्रेरणा देते रहे, प्यार देते रहे, उमंग उत्साह बढ़ाते रहे। अब आप देखिए कि 2017 के 31 दिसंबर के साथ प्यारे बाप दादा का पार्ट पूरा हो गया, संपन्न हो गया। 2018 से हमें बाप दादा की पालना संपन्न हो गई, तो अब हमें खुद चिंतन करना है। अब हमें खुद के लिए गाइडलाइन बनानी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट हमारी दादियाँ एडवांस पार्टी में चली गई। अब सिर्फ एक दादी हमारे बीच में है, जिसको एग्जाम्पल के रूप में बाबा ने रखा है कि इस दुनिया में, इस शरीर में रहते हुए कैसे हमें न्यारा और अपनी उपराम स्थिति में रहना है। तो ये जो समय है वो है खुद जागने का, खुद ठानने का, खुद वो धुन लगाने का। तभी हम अपने आप को जो बाकी रहा है वो करके अपने को संपन्न बनाने का ये समय है। जैसे फाइनल एग्ज़ाम होती है तो टीचर का पार्ट पूरा हो जाता है। फाइनल एग्ज़ाम के पहले वो थोड़ा समय होता है जब स्टूडेंट पूरा कोर्स रिवाइज करता है, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं उनके लिए, जिसमें वो कमज़ोर है, उस पर गौर करने का। तो ये समय वो चल रहा है। इसलिए अब हमें स्वयं के प्रति अंतर्मुख बनकर अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होकर खुद ही खुद के लिए प्रिपरेशन करना है। अब ये देखने का समय नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, ये समय है मुझे क्या करना है, बाबा ने क्या कहा है
और हमें क्या करना है, उस पर फोकस हो जाने का ये समय। इसलिए हमें औरों के तरफ नज़र नहीं रखनी है। बहुत वैरायटी सिंस हमें देखने में आएंगे, क्योंकि हर आत्मा का वैरायटी पार्ट है, हर आत्मा की अपनी लगन है, अपना उनका चिंतन है, अपनी उनकी रुचि है। इसलिए पुरुषार्थ में हर एक वैरायटी नज़र आएंगे। पर जिनको मंजिल पर पहुंचना है, उनको साइड सीन्स नहीं देखने हैं। उनको अपने लक्ष्य को देखना है कि मंजिल अभी भी मेरे लिए कितनी दूर है, समय की मार्जिन कितनी है और मेरी रफ्तार क्या है, मेरी स्पीड कैसी है। तो मंजिल की दूरी देखते हुए और समय की मार्जिन को देखते हुए हमें अपनी रफ्तार को तीव्र बनाना है। और तीव्र बनाना माना क्या? समय तो हम बाबा को दे ही रहे हैं। समय कोई जास्ती हमें निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जवाबदारियां भी है, हमारे कर्तव्य भी हैं। पर हमें अपने पुरुषार्थ को क्वालिटी बनाना है, साधारण नहीं, ढीला ढाला नहीं, लेकिन दिल की सच्ची लगन से हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा ने भी कहा है कि लास्ट में आने वाले बच्चे भी अगर अपना समय और संकल्प वेस्ट नहीं करेंगे तो वो लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि जैसे स्पीड से हमें जाना है, ट्रैवल करना है, कार में जाना है, तो दो चीज़, एक तो हमें हाईवे को पकड़ना चाहिए। अगर इधर उधर के छोटे मोटे उबड़ खाबड़ रास्ते को पकड़ेंगे तो आप नहीं जा सकते हैं। आपको हाईवे एक्सप्रेस वे को पकड़ना है। तो हमें भी, हमारे लिए हाईवे कौन है? हमारी दादियाँ हैं, जो हमारे सामने बाबा मम्मा है। हमें बस उसको फॉलो करना है। दूसरों को देखेंगे तो आप स्पीड से नहीं जा सकेंगे। आपको बाबा मम्मा और दादियों को फॉलो करना है, वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और दूसरी बात, भाई अच्छा व्हीकल होगा, क्वालिटी व्हीकल होगा तो आप स्पीड से जा सकेंगे। हमें भी बुद्धि में बहुत गहरा ज्ञान रखना है, क्वालिटी ब्राह्मण जीवन बनाना है, तो हम बाबा मम्मा को फॉलो कर सकेंगे, दादियों को, बड़ों को फॉलो कर सकेंगे, और हम अपने आप को भी संपन्न बना सकेंगे। और जो बाबा ने विश्व कल्याण का कार्य हमें दिया है, हम सब मिलकर उनको संपन्न कर सकेंगे। ओम शांति।